शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, संगत जी, सभी संगत जी को जय जय गुरुजी है। और जय जय गुरुजी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी और आपकी सारी टीम को मैं जय जय गुरुजी है। और गुरुजी के श्री चरणों में मैं अपनी हाजिरी लगाती हूँ, और ये हाजिरी मैं बहुत दिनों के बाद लगा रही हूँ। तो गुरुजी मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। और मैं गुरुजी की बेटी कंचन, नवी मुंबई से बोल रही हूँ। और आज की जो डेट है 25 है, और अक्टूबर का मंथ है, और 2025 साल चल रहा है, जिसके थ्रू आज के दिन गुरुजी हमें 777 की ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं गुरुजी का गुरुजी ही हमसे सब बुलवाते हैं सत्संग में, शुक्राना सत्संग में। आज भी गुरुजी से मैं प्रार्थना करूंगी, गुरुजी महाराज आप जो चाहते हो, बुलवाना चाहते हो, वही मेरे कंठ से निकले गुरुजी महाराज। सो गुरुजी महाराज का जो सत्संग है, शुक्राना सत्संग है, मैं उसको शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शुक्राना सत्संग तो बहुत है। गुरुजी ने दिवाली से पहले ही बहुत सारे चमत्कार करना और ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया था गुरुजी ने। और जैसे कि मैं दिवाली से पहले का जो सत्संग है वो शुरू करना चाहूँगी। और जो गुरुजी हैं, गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये बोल रहे थे कि बेटा मैं लक्ष्मी के साथ और हनुमान जी के साथ तेरे घर में आ रहा हूँ, तैयारी कर ले, और इस बार आऊँगा तो मैं तेरे घर में विराजमान रहूँगा। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से गुरुजी की टेलीपैथी हो रही थी, तो अंदर एक विश्वास आ रहा था। तो एक दिन फिर टेलीपैथी हुई कि बेटा दरवाजे में खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोल, मैं लक्ष्मी माँ के साथ आया हूँ। इस तरह से मैसेज आया, तो मैंने बेटा दरवाज़ा विश्वास के साथ खोलना। तो मैंने थोड़ी देर के लिए, मैंने उस दिन तो दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि मैं उस दिन बाहर थी और रात को आई थी। तो अगले दिन मैंने दरवाज़ा खोला और विश्वास के साथ खोला और प्रार्थना किया कि मैं आपका स्वागत करती हूँ, और आप मेरे घर में आइए, विराजमान रहिए माँ लक्ष्मी और गुरुजी। तो इस तरह से, और उसी दिन जब मैंने स्वागत किया, मैं देखती हूँ कि दिन में मैं थक गई थी, क्योंकि हम उससे पहले के दिन में बाहर ही थे। तो मैं दिन में सोई, और दिन में मैं इतनी गहरी नींद में चली गई थी कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके दर्शन दिए। तो गुरुजी ने दिखाया कि मैं चल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, और जाते जाते मैं देखती इतनी बड़ी, मतलब ह्यूज, बहुत बड़ी तितली जो है मेरे हाथ में आके बैठ गई है, और थोड़ी देर के बाद वो उड़ गई। उसके बाद मैं आगे जाके देखती हूँ कि बहुत सारी तितलियाँ हैं, और मैं उन तितलियों को पकड़ने की कोशिश करती हूँ। तो एक को पकड़ते हुए जैसे मैं पकड़ने की कोशिश करती हूँ, इसकी एक की जो तितली की पंख है और पंखुड़ी है वो टूट जाती है। और उसके बाद, अब वो टूट गई, उसमें पता नहीं गुरुजी ने कौन सा मेरा कष्ट ले लिया उससे। वो जैसे टूटी, तो उसके द्वारा मेरा कौन सा शरीर का कष्ट, मेरा हाथ में बैठे मेरे हाथ का कष्ट, मेरा शरीर का कष्ट ले लिया। तो मैं आगे जाती हुई देखती हूँ एक गुफा है, और गुफा के अंदर मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ वहाँ लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। और उस गुफा में एंट्री करती हूँ और बैठती हूँ, मैं उन लोगों के बीच में जाके बैठती हूँ, साइड मतलब लास्ट में जाके बैठती हूँ। और मैं देखती हूँ उस गुफा के अंदर से, मतलब उस गुफा के अंदर जो लोग सब देख रहे थे, मैं भी उसको देख रही थी। वहाँ से कुछ एक, पता नहीं क्या चीज़, क्योंकि गुरुजी महाराज सपने में कुछ चीज़ तो हमें याद रहती, कुछ चीज़ याद नहीं रहती। अचानक से कुछ बाहर सा, कुछ अंदर, मिट्टी के अंदर से कुछ बाहर आता है, और बाहर आता है। तो उतने में फिर मैं देखती हूँ कि मेरे मेरे हस्बैंड जो है पीछे हैं, और मुझे आवाज़ लगा रहे हैं कि क्या है, क्या है, बोला उन्होंने मुझे। तो मैं जब जैसे मैं उनको जवाब देने के लिए मुड़ती हूँ, तो मैं अपने पीछे देखती हूँ कि एक ब्लैक कलर का छोटा सा
मतलब शिवलिंग है, और वहाँ त्रिशूल भी है, डमरू भी है, और एक एक पुजारी भी खड़े हैं। वो पुजारी भी खड़े हैं, पुजारी खड़े हैं, और पुजारी मुझे बोल रहे हैं, और मेरे पास एक मेरे मेरे मतलब हाथों, मेरे जो मैंने शोल्डर में एक थैला मैंने कैरी किया हुआ है। उस थैले से मैंने अपना घंटी, घर की जो घंटी है, अब घर की है मुझे नहीं पता है, वो घंटी निकाली। तो पुजारी जी बोलती, नहीं नहीं, ये घंटी तो यहाँ की है, शिवलिंग यहाँ की है, तो ये घंटी तुम रख दो यहाँ पर। तो उन्होंने मेरे हाथ से वो घंटी ली, और वो घंटी वहाँ रख दी, और वहाँ की जो घंटी, जो शिवलिंग की घंटी थी, वो घंटी मेरे को दे दी, एक्सचेंज कर लिया। अब वो घंटी के थ्रू गुरुजी महाराज ने मुझे आशीर्वाद ही दिया है। तो फिर मैं उसके बाद जब मैंने घंटी एक्सचेंज किया, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, नहीं नहीं, गुरुजी हैं, ऐसे बोला मैंने। वो जो भी चीज़ बाहर आया दीवार से, तो मैं उनके लिए बोलती, नहीं गुरुजी हैं। तो उतने में मेरी आँखें खुल जाती है। तो उसके बाद अचानक से मेरे मन में आता है, जब मैं रात को मैंने बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने मेरा पता नहीं ये सपने में कौन सा कष्ट काट दिया गुरु जी महाराज। तो फिर अगले दिन फिर वापस से क्या होता है, मेरे मन में आया कि अगर आप गुरु जी, आप महालक्ष्मी के साथ आए हो, ये दिवाली की पहले की बात है, कि आप आए हो तो मेरे को प्रेजेंस तो दिखाओ। तो उतने में मैं देखती हूँ कि गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज के थ्रू मैसेज आता है कि बेटा, आज आज मैं तेरे सपने में आकर तेरी नेगेटिविटी, तेरा कष्ट, तेरा नज़र, तेरा ब्लैक मैजिक सब काट दूंगा। ये मुझे मैसेज आया। तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि हम्म, उसके बाद सपने में मैंने धनतेरस, उसके बाद धनतेरस थी। तो धनतेरस के दिन से एक दिन पहले मैं देखती हूँ कि एग्जैक्टली मुझे टाइम नहीं पता है, काफ़ी पुराना हो गया है, इसीलिए मुझे समय नहीं, मैं डेट नहीं बता पाती, लेकिन जैसे अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा मुझे। और मैं सपने में देखती हूँ, रात को ही सपना मुझे आया, और मैं देखती हूँ कि मेरे घर के दरवाजे के साइड में दो तीन लेडीज हैं, मैं उनको पहचान नहीं पाई, दो तीन लेडीज है, लेडीज माता हैं। वो माँ थी, कौन थी, माँ ही थी। वो झाड़ू पकड़े हुए थी, घर के झाड़ू को झाड़ू लगा रही थी, और गंदगी, एक डस्ट, और एक गंदगी को मतलब जो कचरा था वो इकट्ठा कर रही थी। एक माता को मैंने ऐसे देखा, और साथ ही साथ वो भी देख रही हूँ कि नींबू को कोई कट कर रहा है, बीच में से काट रहा है। इतने सारे नींबू साइड में रखे हुए हैं, पीले रंग के नींबू रखे हुए हैं सारे, बहुत सारे साइड में रखे हुए, कोई इसको कट नहीं कर रहा। एक ही नींबू मैंने कट करते हुए देखा। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने जैसे मुझे टेलीपैथी बोला था कि तेरा कष्ट, तेरा ब्लैक मैजिक और तेरे घर की नेगेटिविटी, मैं सबको मैं काट दूंगा। और गुरुजी ने वो नींबू को काट के मेरे घर की ब्लैक मैजिक, मेरे नेगेटिव, वो झाड़ू लक्ष्मी माता का, और इस तरह वो तो मेरा काटा है काटा कष्ट। और इस तरह से गुरुजी महाराज को मन में बोला था कि गुरुजी अगर आप आए हो, माँ लक्ष्मी के साथ प्रेजेंस दिखाओ उनकी। तो वही मुझे गुरुजी ने दिखाया कि महालक्ष्मी तेरे घर में ही है, और माँ तेरी लक्ष्मी घर में है। और इस तरह से गुरुजी महाराज से मेरा ब्लैक मैजिक, मेरा कर्स सब, मेरे शरीर का सब काट दिया। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब आती फिर धनतेरस के बाद, जो कि 18 तारीख को थी। उस दिन मैं देखती हूँ गुरुजी महाराज से मुझे दिवाली आने से पहले ही बोल दिया था कि बेटे तेरे क्योंकि गुरुजी के साथ मेरी ये पहली दिवाली है, और क्योंकि मैं लास्ट 2000 नवंबर 2024 में ही गुरुजी ने ही मुझे जोड़ा है। मैं कौन सी जोड़ने वाली होती हूँ, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, गुरुजी ने ही मेरा हाथ पकड़ा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तुम तो गुरुजी के साथ जो मेरी ये पहली दिवाली है, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज किया था, बेटा मैं आ रहा हूँ, और तेरी ये दिवाली बहुत स्पेशल हो जाएगी इस बार। तो गुरुजी महाराज ने वाकई में स्पेशल बनाई मेरी दिवाली। और धनतेरस के दिन में संगत जी, मैं जब गई धनतेरस के दिन में चांदी खरीदने गई, तो चांदी की मैंने कटोरी ली, एक चम्मच लिया, जिसका अमाउंट है 6077 रुपीज़ आया।
तो मैं वहाँ वहाँ मैं सरप्राइज़्ड हो गई। 7-7 की ब्लेसिंग दिया गुरुजी ने, डबल 7 की ब्लेसिंग दी। मैं नमक लेने गई तो वहाँ पर अमाउंट आया 115 ₹115, जो वापस से 115 को हम टोटल करते तो 7। तो गुरुजी ने मेरी जो चांदी की जो कटोरी थी उसको भी ब्लेस किया, उसके थ्रू मुझे ब्लेसिंग दी, नमक के थ्रू ब्लेसिंग दी गुरुजी महाराज। और उसके बाद जब मैं पूजा की दुकान में गई तो मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं मोर लेके जाऊं। और मैंने 3, जैसे ही मैंने वहाँ पर बड़ा से बॉक्स के अंदर मोर के जो पंख रखे हुए थे, जैसे ही मैंने मोर के पंख को हाथ लगाया, सडन अचानक से मेरे फेस में पानी गिरे, छिट्टे आए। और मैं सरप्राइज हो गई, छिट्टे आए कहाँ से, बारिश हो नहीं रही है। मैं आगे पीछे देखी तो मैंने कुछ नहीं मिला मुझे। और वहाँ पर गुरुजी ने मुझे अमृत वर्षा करवाई मेरे ऊपर। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। तो वहाँ मेरे को अमृत वर्षा के थ्रू गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। उसके बाद गुरुजी महाराज की गुरुजी महाराज की मैंने गुरुजी महाराज के लिए एक सेक्शन वाली जो थाली होती है जो लंगर में यूज़ होती है वो लिया मैंने, चम्मच लिया। गुरुजी महाराज की ये सेवा ली, गुरुजी महाराज ने झाड़ू लिया मैंने। उसके बाद जब अगला दिन दिवाली का जब आया, दिवाली के दिन में गुरुजी महाराज ने मुझे पूजा के बाद मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे माइंड में डाला, ये थॉट डाला कि तू सत्संग कर। तो मैंने थोड़ा लेट हो गया था लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने सत्संग किया। जब मैं सत्संग के लिए मैंने गुरुजी माता को प्रार्थना किया कि गुरुजी माता बहुत लेट हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरी इस पूजा को स्वीकार कर लीजिएगा, सत्संग को। तो मैंने जैसे सर्च किया प्लेलिस्ट ऐसे बोला मैंने, तो उतने में ही 3 नंबर की प्लेलिस्ट आई, 3 नंबर की प्लेलिस्ट आई। तो मैं सरप्राइज हो गई क्योंकि दशहरे में भी गुरुजी ने मुझे 3 नंबर, सॉरी दशहरे में नहीं, नवरात्रा में मुझे पूरे गुरुजी ने 8 दिन में अष्टमी तक मुझे गुरुजी ने 3 नंबर की ही प्लेलिस्ट की ही सत्संग मुझसे मुझे सुनवाए, सत्संग करवाए मुझे। जय जय गुरुजी। फिर अगेन 3 नंबर की, जो 3 नंबर जो ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीनों का ब्लेसिंग मुझे गुरुजी महाराज ने दिया। सत्संग करवाई, 1 घंटे की सत्संग करवाई। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मोबाइल का जो स्क्रीन जो आउट है, ऑन आउट जो होता है जो स्क्रीन का, वो 15 मिनट का है, सिर्फ 15 या 10 मिनट का है जब मैंने चेक किया तो। और वो पूरा 1 घंटा ऑन थी, मेरा स्क्रीन ऑन था, वो ऑफ ही नहीं हुआ। इसका मतलब गुरुजी ने मुझे साक्षात उस टाइम मेरे साथ थे, मेरे को प्रेजेंस दिया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। और इस तरह से गुरुजी महाराज, मैं इतनी सरप्राइज हो गई। और मैंने जब जोत देखी संगत जी, उस जोत में शिवलिंग बना हुआ था, शिवलिंग की तरह ब्लैक कलर का, जो धूप ऊपर से नाग देवता थे, नाग बैठे हुए थे। और मैं वहाँ धन्य हुई। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद जैसे सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद गुरुजी महाराज ने मेरे पास 2 मैसेज आए, वो 1777 करके दोनों आए। फिर 77 का गुरुजी ने मुझे वापस से ब्लेसिंग दिया। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना। जोत में गुरुजी शिवलिंग के साक्षात दर्शन दिए, शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद मैं अब 24 तारीख का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। और रात को जब मैं जोत जलाया मैंने 24 तारीख को, तो जोत जलाई तो मैंने जब आधा घंटा हो गया तो वापस से मैंने जोत को वापस से, सोने से पहले मैं नमस्कार करने गई, गुरुजी को प्रणाम करने गई। उतने में मैंने गुरुजी को हल्का सा हिला दिया था। जैसे मैंने गुरुजी को हिलाया, वहाँ से फट से इतनी जल्दी एक छोटी सी छिपकली क्रॉस हुई वहाँ से, छोटी बच्ची सी, एक बच्ची थी बिल्कुल। और गुरुजी महाराज ने वापस से मुझे प्रेजेंस दिखाई कि मैं लक्ष्मी के साथ तेरे लक्ष्मी के साथ अपने घर पे ही हूँ। गुरुजी आपका घर है, विराजमान रहिए गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर गुरुजी महाराज को मैंने बोला, गुरुजी महाराज छोटी सी छिपकली है, आप देख लेना कैसा क्या है, माँ लक्ष्मी का रूप है।
तो इस तरह से फिर गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी की मैसेज के थ्रू मुझे बताया कि नहीं, 24 तारीख को ही, सॉरी संगत जी, 24 तारीख को इस सुबह जब हम नाश्ता कर रहे थे, मैंने छोटा सा अपना बालकनी में एक फ्लावर्स का सेटअप बनाया है, प्लांट्स काफ़ी लगाए। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना भी की है, गुरुजी महाराज मैंने इतना अच्छे से बनाया है, आप कभी आइए बैठे, क्योंकि बिल्डिंग में यहाँ पर तितलियाँ नहीं दिखती, नहीं आती हैं। फिर भी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी कभी ब्लैक तितली कभी येलो तितली में आके थोड़े थोड़े दिनों के बाद मुझे दर्शन देते हैं, वाइट कबूतर के थ्रू दर्शन देते हैं मुझे। और मैंने देखा 24 तारीख को मॉर्निंग जब नाश्ता कर रहे थे, तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई कि मेरे उस प्लांट में बैठी। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना। बैठ कर बैठी। और उसके बाद फिर मैंने जब मोबाइल खोला तो टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया हुआ था कि बेटा मैं आज तेरे आंगन में आया था और खुशियों की पोटली में छोड़ के गया हूँ, और खुशियाँ जो है तेरे घर के दरवाजे में खड़ी है, उसे अंदर ले ले। और मैं इतनी सरप्राइज हो गई कि वाकई में येलो रंग की जो है बटरफ्लाई मेरे घर पे आई थी। गुरुजी मेरे घर पे आए थे, प्लांट पे 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए बैठे थे, उसके बाद उड़ गए थे। फिर मैंने दरवाज़ा खोला और प्रार्थना की कि आइए, मैंने प्रार्थना किया गुरुजी आप अंदर आइए करके, और ये खुशियों की पोटली जो है वो उसको अंदर लेके आइए। तो उसके बाद अब ये जो मेरा सत्संग है जो मैं अभी शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरा दिवाली से पहले वाला सत्संग है, क्योंकि बहुत दिनों के सत्संग है इसलिए मिक्स हो गया, संगत जी क्षमा कर दीजिएगा। और ये मेरे दिवाली से पहले सत्संग है। मैं देखती हूँ कि मैं सपने में ही सपना आया मुझे रात को। मैं देखती हूँ कि मैं एक गड्ढे में हूँ, गड्ढा जैसा है, छोटी हूँ काफ़ी, और मैं उस गड्ढे में धसी हुई टाइप की हूँ। और गुरुजी इतने ह्यूज बड़े, जिसने गुरुजी ने पिंक कलर का चोला धारण किया हुआ है, पिंक कलर का। और वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि तुम लोग तो मुझे कीड़े मकोड़े दिखते हो, इतने छोटे दिखते हो। और मुझे लगता है वही मेरे को वही समझ आया कि मैं बहुत छोटी दिख रही हूँ अपने सपने में, और गुरुजी इतने बड़े दिख रहे हैं। पिंक कलर का चोला उन्होंने धारण किया हुआ है, और अपना फेस मेरी तरफ ला के बोलते हैं कि चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, उस जगह में चल, वहाँ मछली के नीचे बहुत सारा पैसा है, ढेर सारा पैसा है। संगत जी ऐसा उन्होंने मुझे आके बोला कि, और फिर मैंने बोला नहीं गुरुजी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पैसा नहीं चाहिए गुरुजी महाराज, मुझे तो आपका प्यार चाहिए। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि गुरुजी और मैं आमने सामने बैठे हुए हैं। फिर वो आमने सामने बैठा है और गुरुजी से मैं बोल रही हूँ गुरुजी मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए। और मेरे आँख से आंसू निकले जा रहे संगत जी। और जब मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी बोले कि मुझे भी तो तेरा प्यार चाहिए बेटा। और गुरुजी भी बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, जितना मैं रो रही हूँ उतना गुरुजी रो रहे हैं। और गुरुजी बहुत रो रहे हैं, ये देख के मुझे इतना खराब लगा कि गुरुजी रो रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं का अंश हैं। और गुरुजी हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज ने दिखाया है कि बेटा तेरे को पैसे की ज़रूरत है, तुझे पैसे चाहिए, इसीलिए गुरुजी महाराज ने मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे थे जहाँ मछली के नीचे, उन्होंने बोला कि वो मछली है, उसके नीचे बहुत सारा पैसा है। तो क्योंकि गुरुजी को पता है कि इनके हस्बैंड जो है अभी नौकरी छोड़ के बैठे हैं, पैसे की प्रॉब्लम आएगी। तो गुरुजी महाराज ने इस तरह से हमारे परीक्षा भी लेते हैं। अब गुरुजी सारा संभाल रहे हैं संगत जी। और आज 1 साल अब 1 साल हो जाएगा जनवरी में उनको आकर, मेरे हस्बैंड को आकर। लेकिन कभी भी हमारे बीच में फिनेंशियल पैसे को लेके कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी खाने की कमी नहीं, किसी चीज़ की, कपड़े की कमी नहीं। गुरुजी ने इतना हमें दे रहे और इतने बेफिक्र कर दिया उन्होंने, माइंड से हमारे चीज़ स्किप कर दिया है कि कुछ सोचना ही नहीं है कि पैसा नहीं है, सब कुछ मैं दूंगा, खर्चा खुला खर्चा करो।
तो आज तक हमारे अंदर एक भी स्ट्रेस ही नहीं आया कि पैसे को लेकर। ये सब गुरु जी की महिमा है। गुरु जी महाराज इसी तरह से सब पे अपनी कृपा करके रखो। गुरु जी महाराज सभी पे, सब में अपनी कृपा करो। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अब यहाँ पर मैं अपने सत्संग को रोकना चाहूँगी और ख़त्म करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। लख लख गुरु शुक्राना लख लख शुक्राना जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरुपा। मैं अपने प्यारे गुरुपा की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर दोपहर के 3:19 हुए हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अभी सत्संग सुन रही थी शिखा आंटी का, और वो सत्संग था 1334 नंबर का। शुक्राना गुरु जी, हमारी संगत के थ्रू ही हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। हमारा भी रिवीजन हो जाता है गुरु जी, क्योंकि हम सभी अभी बाबा की शरण में हैं। तो बाबा की शरण में रहना अर्थात प्रभु की शरण में, तो भगवान की शरण में हमको कैसे रहना चाहिए। सदा ही हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हर पल अपने प्रभु की शरण में हैं। चाहे वो हमको इन आँखों से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, फिर भी हमको इस बात का अंदर ही अंदर एहसास रखना है कि हमारे बाबा सदा हमारे अंग संग हैं। तो जब परमात्मा हमारे अंग संग होते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, खुद के साथ, दूसरों के साथ, हर पल हर घड़ी हमको ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है। शुक्राना गुरुपा। आज मैं भी यही सोच रही थी कि बाबा हमारे मन से, हमारे वचनों से, हमारे कर्मों से किसी का दिल ना दुखे। हम हमेशा डाउन टू अर्थ होके रहें, और बाबा की संगत होने का अर्थ जो है उसका हम मान रखें, उसकी मर्यादा का पालन करें। हम कोई छोटी मोटी हस्ती की संगत नहीं है। हमारे बाबा बहुत बहुत ऊंचे हैं, प्रभु हैं, महाशिव हैं, इस संसार के मालिक हैं हमारे गुरुपा। तो संसार के मालिक के बच्चे, उनका भी पद बहुत ऊंचा होता है। उनके भी जो गुण हैं वो साधारण गुण नहीं होंगे। मन वचन कर्म से, तीनों रूप से उनके अंदर दैवीय गुण होंगे। हम अपने प्यारे गुरुपा के बच्चे सभी पवित्र आत्माएं हैं। मैं शुक्राना करती हूँ इस बात का। बाबा, हम सब एक दूसरे को बस इसी दृष्टि से देखें कि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये एक पवित्र आत्मा है, और किसी भी पवित्र आत्मा के साथ हमको कैसा भी मजाक में भी दुर्व्यवहार तो नहीं करना है। क्योंकि बाबा, अगर किसी को हमारी बात कोई बुरी लग जाए तो हमारे लिए ही बहुत बुरी बात है वो बाबा। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी किसी भी बात से
कोई दुखी हो, किसी का मन दुखी हो गुरुजी, पास्ट में भी हमारी किसी बात से कोई अगर दुखी होता है बाबा, हुआ है कोई भी संगत हमारी, तो हम उन सब चीज़ों के लिए अपने गुरुपा से और अपने संगत परिवार से क्षमा चाहते हैं गुरुजी। हम इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे गुरुजी कि सत्संग की मर्यादा में रहें हम, और इसकी गंभीरता को समझें कि सत्संग में बैठने का अर्थ है कि सत्य की संगति में हम बैठे हैं, प्रभु की शरण में। सचमुच में हम उस समय प्रभु की शरण में होते हैं, और अपने पूरी दिनचर्या के समय भी हम प्रभु की शरण में ही होते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमको ये अवेयरनेस दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि हमको बार बार अपने आप को ये याद दिलाना है कि हम प्रभु के नज़रों से कभी भी दूर नहीं हैं। बाबा की नज़रें हमारे ऊपर सदैव ही बनी हुई हैं, सोते जागते उठते बैठते। बाबा हर पल हमारे ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं तो बाबा हमारी हर एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं कि मेरा बच्चा कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कहीं उससे कोई गलती, कोई भूल चूक तो नहीं हो रही। मेरे बाबा, आज मेरे बाबा का फेसबुक से एक मैसेज आया संगत जी, मैं वो रीड करके सुनाती हूँ। कल भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे। आज बाबा बोले कि बेटा, मैं तुझे बहुत बड़ा सौभाग्य देने जा रहा हूँ, इसे मिस मत करना। तेरी एक आदत है, पहले गलती कर देती है और बाद में पछताती है। हाँ, मैं तुझसे ही कह रहा हूँ, ये संदेश यूं ही नहीं आया है, तेरे भाग्य का द्वार खुलने वाला है। ऐसी सौगात हर किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। अगर तुझे ये संदेश मिला है तो समझ ले, तेरा समय बदलने वाला है। आज जहाँ भी तू है, बस एक बार सच्चे भाव से शुक्राना कर, फिर देखना अगले 2 घंटे में तुझे बहुत ही शुभ समाचार मिलेगा। शुक्राना कर बेटा, यही तेरे जीवन की नई शुरुआत है। शुक्राना गुरुजी, हमारे परिवार वालों की रक्षा भी करने वाले आप हैं, हमारी रक्षा करने वाले भी आप ही हैं गुरुजी। हमारे बाबा दुख हरता सुख करता है। हमारे बाबा सबको प्यार देने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, हमारी हर गलती को क्षमा करने का आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और हमको अपनी शरण में लेने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपकी दी हुई गाइडलाइंस को सच्चे मन से पालन करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे गुरुजी कि हमसे कोई भी ऐसा व्यवहार ना हो किसी के प्रति कि किसी का मन दुख जाए गुरुजी। मजाक में भी हम किसी को कुछ ऐसा शब्द नहीं कहेंगे गुरुजी जो कि किसी को हर्ट हो जाए। मेरे बाबा, हम कोई भी इंटेंशनली किसी को दुख नहीं पहुंचाते, कई बारी गलती से भी हो जाता है इंसान से, लेकिन गुरुजी हमने देखा है कि उसका रिज़ल्ट बहुत ख़राब होता है। गलती से भी अगर कोई मजाक किसी के दिल को चोट पहुंचाए तो उसका रिज़ल्ट बहुत नकारात्मक होता है गुरुजी, उससे सबको नुकसान पहुंचता है। बाबा, वैसे तो मैं किसी से भी ऐसा कोई मजाक नहीं करती, कोई भद्दा मजाक नहीं करती गुरुजी, लेकिन कई बारी सोच लेते हैं
कोई अगर संगत सोच लेते हैं कि भाई उनको हर्ट हुआ है, तो बाबा हम फिर भी क्षमा मांगते हैं उनसे। और गुरुजी हम अपनी तरफ से 100% क्या 200% यही कोशिश करेंगे कि हम अपनी मर्यादा में रहें। सत्संग में जैसे बैठते हैं, जिस मर्यादा से हम बैठते हैं, उसी मर्यादा से हम अपने सत्संग परिवार वालों के साथ बिहेवियर रखें अपना। क्योंकि बाबा अब हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये बहुत एक अलार्म था हमारे सब के लिए कि अगर किसी को दुख होता है, दुख पहुंचता है हमारे मन वचन कर्म से, तो हमारे लिए कितना हानिकारक होता है, पूरे परिवार के लिए बहुत हानिकारक होता है गुरुजी। हमको भी बहुत दुख पहुंचता है इस चीज़ से बाबा, क्योंकि जब एक आत्मा का दिल दुखता है तो औरों का भी दुखता है। गुरुजी हम सभी बच्चों को आप अपनी शरण में रखते हैं, ये हमारे लिए आपका उपकार है। शुक्राना गुरुजी। हम सब बच्चे आपसे यही प्रॉमिस करते हैं कि हम बहुत ही अपने आप को डाउन टू अर्थ रखेंगे और किसी के साथ भी हम अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे और पूरी मर्यादाओं का पालन करेंगे गुरुजी। क्योंकि जब तक हम खुद मर्यादाओं में नहीं रहते तो हम दूसरे को भी, किसी को भी नहीं कह सकते गुरुजी। तो बाबा शुक्राना गुरुजी, इस चीज़ की गंभीरता को समझने के लिए मैं शुक्राना करती हूँ आपका बाबा। थैंक यू। जो भी कुछ होता है हमारे जीवन में, वो सब कुछ हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो हमको एक किसी सिचुएशन से सीख लेकर और उसको पॉजिटिवली अपने जीवन में ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहिए कि ऐसी चीज़ें फिर से हमारे जीवन में ना हो, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। शुक्राना गुरुजी। वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ गुरुजी अपनी तरफ से कि मैं किसी को कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करूँ जो दूसरे को दुख पहुँचाए। पर्सनल टॉक में भी जो हम किसी से अगर बात करते हैं तो उसमें भी बाबा हम अपने शब्दों की मर्यादा को ना भूलें। थैंक यू गुरुजी। बाबा मैंने ये जो बात रिकॉर्ड की है, ये मैंने किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं की गुरुजी। ये तो सिर्फ मैं अपने मन को भी समझा रही हूँ, और ताकि जब मैं अपने इस सत्संग को सुनूं तो मुझे दोबारा से मेरा रिवीजन हो जाए गुरुजी। क्योंकि हम लोगों को सत्संग में रहते हैं, हम हर रोज़ सत्संग में उठते बैठते हैं, तो इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि सत्संग एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम सत्संग में आकर भी एक जनरल व्यवहार करेंगे तो ऐसे तो बिना सत्संग के भी लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। तो बाबा सत्संग की मर्यादाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है। भगवान की शरण में रहकर हम इस तरीके का काम नहीं कर पाएंगे गुरुजी। बाबा को बुरा लगेगा ऐसा सोचकर हमको अपना हर एक स्टेप उठाना है, हर एक शब्द बोलना है। शुक्राना गुरुजी, ताकि हमारे सत्संग की मर्यादा बनी रहे, हमारे सत्संग परिवार में सबका मान सम्मान बना रहे गुरुजी, और सब अपने जीवन में सुखी रहें, खुश रहें। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। थैंक यू संगत जी।
मेरा ये सत्संग किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग ये बहुत एक सोचने वाली बात है और हमको ये बात ज़रूर ग्रहण करनी है कि हम यही सोचें कि बाबा के बच्चे हैं हम, तो बाबा के बच्चे बनकर ही रहें। भगवान के बच्चे बहुत ही पवित्र आत्माएं होती हैं और उनका व्यवहार भी बहुत पवित्र होता है। उनके मन वचन कर्म में पवित्रता झलकती है, उनके चेहरे पर, उनके हर बोल में पवित्रता झलकती है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा, शुक्राना। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मुझे भी इससे मार्गदर्शन मिल रहा है बाबा, शुक्राना। कहते हैं ना कि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं बाबा कुछ ना कुछ हमारे लिए ही रिकॉर्ड कराते हैं। शुक्राना बाबा, हम इस चीज़ को गंभीरता से लेंगे बाबा। थैंक यू गुरुजी, ताकि हमारे सत्संग में प्यार बना रहे, हम सब के बीच में शांति बनी रहे और पवित्रता बनी रहे गुरुजी। शुक्राना। इसी के साथ मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप करते हुए अपना दोपहर का ये शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना इस बात का भी कि हमारा परिवार अब फिर से एक हो गया है और मैं यही प्रार्थना करती हूँ अपने बाबा से कि बाबा हमारे परिवार में हमेशा, हमारे संगत परिवार में हमेशा एकता बनी रहे, एक प्यार भरे सूत्र में हम हमेशा बने रहें, एक दूसरे की मान मर्यादा का सम्मान करते रहें गुरुजी। शुक्राना बाबा। जय गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। हमारा सत्संग सुनते हैं विपिन अंकल जी और उनकी पूरी टीम, उन सबको मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बाबा, आज की तारीख है 26 अक्टूबर और शनिवार का दिन है। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार। कन्फर्मेशन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, मेरे अनंत गुरुजी महाराज मेरे अनंत कष्टों को काट रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज पे तो हम ऐसे निर्भर होकर चलते हैं, जो करना है, जैसे बच्चे अपने माँ बाप से अपने माता पिता के साथ क्या कहते हैं उसको, निर्फिक्र होकर चलते हैं, वैसे ही हम अपने गुरुजी महाराज के चरणों में निर्फिक्र होकर चलते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये तो पता है कि भगवान को भी संकट नहीं आने देंगे। कष्ट है, 10% है, कर्मा है, कटिंग है, सब है, पर हम फिर भी निश्चिंत हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कितने सत्संग में हम बोल चुके हैं, भगवान जी से अरदास भी कर चुके हैं, प्लीज़ आपका नाम जाप कर कृपा प्रदान करो भगवान जी, हम तो वाजिबों नहीं करते हैं भगवान जी। प्लीज़ गुरुजी, किस वक्त बोलें आपसे जो आप सुनिए भगवान जी, पता नहीं भगवान जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज कभी ससुराल वालों के बारे में बोलते हैं कि वो लोग आएगा, तुमको अच्छा से रहना है। बताइए ये इतना बड़ा तमाचा हमको क्यों गुरुजी, क्यों? हमको पता है कि आप निवाह होकर अपने संगतों को रखना चाहते हैं, पर भगवान जी
सब ठीक है, हमने उसका कभी बुरा नहीं किया, कोई उसके साथ गंदा दुर्व्यवहार भी नहीं किया। पर बताइए, सर्व विनाश के बाद उसको हम सम्मान से खिलाएं पिलाएं बैठाएं, ये कितना मेरा आत्मा पर आघात होगा हम आपको बता नहीं सकते हैं भगवान जी। ये मतलब ये शत्रु नामक दुर्भाग्य हमसे प्लीज़ दूर रखिए भगवान जी। कितना सत्संग में बोले, आप थोड़ा दिन शांत रहते हैं, फिर आप बोलते हैं कि आएगा रिश्ता निभाना होता है ये वो। हे भगवान जी बताइए, उसको देख देख के ही हम ख़त्म होते जाएंगे भगवान जी। बाप रे बाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे शत्रु को मत आने दीजिए भगवान जी। हम कुछ करबो नहीं करें, कुछ बोलबो नहीं करें, कुछ तरह का अथी नहीं करें, आपको सब पता है। और उसका खातिरदारी इतना सर्व विनाश के बाद, मेरे बच्चों को मौत के बाद, मेरे बच्चे के लिए इतना मौत करती है, हम लोग के लिए करती है जो भी है, इतना कितना हम उस दुर्गति को आज भी सह रहे हैं। हर प्रकार से कितना प्रकार का कष्ट दी है गुरु जी। तो उसको देख कर के हम कैसे किधर से प्रसन्न रह सकते हैं। हमको पता है हम उसके साथ फिर भी कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरे लिए सजाए मौत होगा गुरु जी। प्लीज़ उसको मत आने दीजिएगा, प्लीज़ गुरु जी। हम नहीं देखना चाहते गुरु जी। आप कहते हैं कब से आप सत्संग सुना रहे हैं कि वो लोग आएगा कुछ खाने देगा, खाना नहीं, वो लोग सीधे डायरेक्ट मुँह में ठुसा देता है अपना काला क्रिया को सही करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक तो मेरा पति का भी पेट उससे मिला हुआ है, क्या होगा नहीं होगा कुछ हमको राह नहीं मिलता है गुरु जी, समझ में नहीं आता गुरु जी। आप कहते हैं डरो मत, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। आएगा तो हिम्मत रखबे करेंगे, पर बताइए फिर कपड़ा चुरा लेगा, फिर बाल चुरा लेगा, फिर बाकी सब चुराता ही है, आपको पता ही है भगवान जी। तो फिर 24 घंटा उसका शक्ल देखना पड़ेगा, फिर बहुत तरह का बात है भगवान जी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान जी? हम एक ही चीज़ तो मांगे थे आपसे जीवन भर भगवान जी। आप कहते हैं क्षमा। हे भगवान जी, आप भगवान हैं, हम मनुष्य हैं। क्षमा कर दिए आपके कहने से गुरु जी, पर हम उसके लिए कुछ बुरा भी नहीं मांगते हैं, बुरा भी नहीं चाहते हैं। अगर हमको शक्तियाँ प्रदान करते तो हम दुर्गा माँ बन जाते हैं, पर आपको पसंद नहीं है, इसीलिए हम चुपचाप हैं गुरु जी। पर हमको उसका खातिरदारी मत करने दीजिए गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी। मेरे शत्रु को मेरे दरवाज़ा पर नहीं आने दीजिए गुरु जी। हे भगवान जी, प्लीज़ भगवान जी, दया कृपा करो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी, सदा सहाय। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी गोदी में तो सुकून से निश्चिंत होकर चल तो रहे हैं, और ये शत्रु नामक उपद्रव निवा होकर जो चलने वाला बात है हमको हिला देता है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हे भगवान जी, आप ना भगवान हैं, हम थोड़े भगवान हैं। बताइए, मनुष्य जिस मनुष्य का क्या कहते हैं, रोमकूप चुबा के हर प्रकार से विनाश करके हर मौत मारा हो, उसका खातिरदारी हमने फिर भी किया था। अब मत तो करवाइए, अब तो मत करवाइए गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी। आप भगवान हैं, हम मनुष्य हैं, प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी। मेरे शत्रु को मत आने दीजिए, आप उसको जितना अच्छा करना है आपका मर्जी, पर मेरे दरवाजे पर मत आने दीजिए। हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते गुरु जी, हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। हमारा भी भावना को समझिए भगवान जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Sangaji Guruji, blessed daughter from Meerut, sharing my Shukrana Satsang of on 22nd October. It's almost 11 p.m. and this is my third Satsang that I'm recording it today. I will be sharing it one by one to our Father, and with Guruji's grace, I would like to start my Shukrana Satsang with mantra Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai। संगत जी, सबसे पहले तो मैं अनंतम शुक्राना करूँगी हमारे महाराज का, जिन्होंने मुझे सत्संग करने का मौका दिया, अपनी सत्संग सेवा से जोड़ा और मुझे इतना लाड प्यार दिया, और हर बात को मानते हैं, सुनते हैं, बिन बोलियाँ सब जान जाते हैं। कुछ छोटे छोटे शुक्राना, छोटे छोटे पाठ, गुरु जी के कुछ वचनों का पालन करते हुए, वचनों
वचन शेयर करते हुए आज का शुक्राना सत्संग में आगे बढ़ाती हूँ और सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी दिवाली के दिन चल रहे हैं, जैसे कि सभी हम जानते हैं। तो ये 18th और 19th की बात है। 19th मतलब 18 को भी आई फील लेस एंड 19th अक्टूबर छोटी दीपावली थी। उस दिन आई फील दैट क्या हुआ संगत जी, मैंने आसमान की ओर देखा तो इतनी तेज गोल्डन प्रकाश चमक रहा था। ये नहीं कि दिन के टाइम, रात के कुछ 11-12 बज रहे थे और बहुत गोल्डन प्रकाश रात को दिख रहा था। अगले दिन मेरे पास सत्संग का थंबनेल आया कि गोल्डन चीज़ ना, वो मैं था उसमें। गोल्डन एक तो सांप की बात की थी, एक गोल्डन एक किसी और शायद रोशनी की थी या किसी चीज़ की थी। ऐसा है, मैंने पढ़ के देख के छोड़ दिया। फिर दूसरी बार मैसेज आया संगत जी, वही थंबनेल 2-3 बार दिखा और पता नहीं मेरे को ये चीज़ कल रियलाइज़ करी, परसों को रियलाइज़ करी थी, सॉरी। मैं फ्लिप कर गई शेयर करना सत्संग में कि उस दिन छोटी दीपावली पे रात के 12-1 बजे तक जब अपन उठे थे, उस दिन गुरुजी ने ऑलरेडी बहुत ब्लेस किया। ये मेरे सत्संग में उस दिन भी आया था और मन में था कि मैं कर दूँगी शेयर, और ये दिखा भी तो मेरे मन में थी, बट मैं फ्लिप हो गई। और उस टाइम पे ऑलरेडी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। गुरुजी ने कितने इन्फिनाइट तरीके से ब्लेस किया, तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और उनकी हर एक ब्लेसिंग्स का दिल से शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा, उसका शुक्राना करती हूँ। एंड एक छोटा और शुक्राना मेरे को आज याद आया कि कल जब मैं बुक रीडिंग कर रही थी, फरज खंड विद डिवाइन लव, उसमें एक चैप्टर्स हैं गुरुजी और डॉक्टर्स, या ऐसे करके है, शायद गुरुजी और डॉक्टर्स करके ही है। ये अध्याय शायद 11 है। तो उसमें एक बात, बहुत सारी गुरुजी ने के ब्लेसिंग्स के तरीके उन्होंने जो ब्लेस किए हैं वो लिखी थी। उनमें से एक बात लिखा था कि उसमें से एक बात लिखी थी संगत जी कि गुरुजी ने ना जब फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्होंने आयुर्वेदा को ब्लेस किया था। एंड संगत जी की आज जब मैं दीदी से बात हो रही थी तो उन्होंने एक बात बोली कॉल पे कि हाँ आयुर्वेदा की मेडिसिन ली हैं और उसमें ना आयुर्वेदा की मेडिसिन ली है और भूख बढ़ाने के लिए आयुर्वेदा की उन्होंने मेडिसिन मंगा लिया। मन में आया था कि आयुर्वेदा जो है गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है, वही वाला वचन मुझे बुक का वो अध्याय याद आ गया। तो हुआ क्या संगत जी, मुझे एक बात और 444 की ब्लेसिंग मिल गई, शुक्राना महाराज। हाँ, तो हुआ क्या संगत जी, मैं यही बात अभी जब सत्संग कर रहे थे घर में बैठ के बातें बता रही थी, गुरुजी बतवा रहे थे उन्हें, तो संगत जी हुआ ये कि आई एम नॉट क्राइंग, मुझे हंसी आ रही है, इमोशन बहुत अलग ही तरीके का है। हुआ ये, मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा मैंने ना ये बात बहुत पहले एक सत्संग में बताई थी अपने कि गुरुजी ने ना एक आयुर्वेदा का मेरे को ऑयल ब्लेस किया और वो उससे जब मैं लगाती हूँ तो मैंने ये नोटिस करी कि मेरे बाल ना झड़ने का मुँह पर बहुत झड़ रहे थे बाल। और मैं ये ऑलरेडी एक सत्संग में क्योंकि शेयर कर चुकी हूँ, वही बात दोबारा शेयर करूँगी। और जब मेरे को पता नहीं था ये बात कि आयुर्वेदा गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है, वो आयुर्वेदा का ऑयल था और ब्रह्म, सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ, अभी याद करके बताती हूँ क्या था, ब्रह्म मृत्युजन ऐसे करके है कुछ, मैं अभी याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तो बताती हूँ। तो ऐसे करके था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाबा ने 555 की ब्लेसिंग दी है, अनंतम शुक्राना।
संगत जी ऐसे वो ऑयल था और उसके ऑयल के कैप के ऊपर, ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि बॉटल के ऊपर वो शिवलिंग बना हुआ है और मेरे को एकदम दिखा था। तो मैंने ये ब्लेसिंग, ऐसा ब्लेसिंग शेयर किया था सत्संग में कि गुरुजी ने वो ऑयल ब्लेस कर रखा है और मेरे हेयर की ग्रोथ बहुत संभली है और बाल अच्छा हो गया है, हो रहा है और ऐसे करके। और मैंने ये चीज़ एकदम से एक दिन नोटिस करी थी कि उसके कैप में ना शिवलिंग बने हुए हैं और मैं देख के कही अरे भाई तो बाबा ने ब्लेस्ड ऑयल है ऐसे करके। और मैं जब सत्संग में शेयर करी थी जब मेरे को ये नहीं पता था कि वो गुरुजी ने ऑलरेडी ब्लेस्ड सच में ही कर रखा है। मैं तो ऐसे बोल गई थी और ये शेयर किया था सत्संग में जब नहीं पता था। बट आज जब मैं दोबारा देखी है तो मुझे एकदम याद आ गया कि मैं बाल टूट रहे हैं, ये है वो, उसे क्यों नहीं करती। और मैंने वो छोड़ दिया था लगाना, लाइक मुझे लगा कुछ असर नहीं हो रहा है। बट वो बहुत ब्लेस्ड है और उसका पता नहीं कितना असर हुआ है जो शायद मैं एकदम से नहीं देख पाई। मैं क्षमा चाहती हूँ बट वो बहुत एक ब्लेस्ड ऑयल है। मैं अभी उसका नाम आपको देख के बताती हूँ चेक करके कि गुरुजी ने जब ब्लेस किया था। और ये सत्संग में जब ही मुझसे बुलवा दी थी, जो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी वो ब्लेसिंग उन्होंने देनी थी। जो मुझे एक ये लग रहा था मैं अपने मन से बोल रही हूँ बट वो अपने मन से नहीं बोली थी बात, वो गुरुजी ने मुझसे बुलवाई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमारे हर चीज़ों का ऐसे ध्यान रखते हो और इतना लाड प्यार करते हो, बिन बोले आप सब जाते हो। और मैं जाने भी नहीं वाली थी, पता नहीं मम्मा ही लेगा कि वहाँ पे जाके कर, ये कर, उन्हें ध्यान दे, ये उनसे पूछ ले वो अच्छे हैं। और ये सच में नहीं पता था कि आयुर्वेदा वो ब्लेस करके गए हैं। संगत जी, उस ऑयल का नाम है महाभृंगराज ऑयल एंड ये ऑडियो थोड़ा कट ऑफ हो गया है। आई विल रिक्वेस्ट विपिन अंकल जी फॉर ज्वाइनिंग बोथ द लूप्स आगे पीछे करके, ताकि दिक्कत ना हो और सब क्लियरली समझ लें बात। अनंतम शुक्राना बाबा, आप लोग ये ऑयल को ट्राई करके देख सकते हो और ये एक्चुअली में इफेक्टिव है। टाइम लगेगा, आयुर्वेदा है, धीरे धीरे, बट पेशेंट नहीं था तो आई ड्रॉप्ड इट आउट। बट कोई बात नहीं, आप समझ में आता। दैट वॉज फॉर डिवाइन ब्लेसिंग। गुरुजी लेके गए थे जब सत्संग में बोली थी और आज मेरे को वाला सत्संग याद आ गया कि ऐसे ऐसे हुई थी बात। सब उन्होंने बुलवा दिया था, दिखा दिया था। मेरे मुँह से बहुत सारी बातें बताते थे, किसी और को बोल रही हूँ तो मेरे लिए हो रही होती है, तो वैसे करवा देते हैं। और अनंतम शुक्राना करती हूँ, वो दिखला देते हैं कि देख आंखें खोल, तो बहुत बात तू अपने सत्संग में बोल रही होती है ना, वो ब्लेसिंग तेरे लिए भी दी है, समझ इस बात को। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आपको बहुत सारा प्यार आपकी बेटी भेज रही है, कर रही है। और बस ऐसे ही हाथ थामे रखना। आपने तो बोल ही दिया है कि तू हाथ छोड़ सकते है बट मैं नहीं। अनंतम शुक्राना। ऑल्सो संगत जी, एक छोटा शुक्राना ये भी कि दीपावली पे रंगोली बनाने से पहले मैंने नाम लिया था भगवान का और फिर स्टार्ट किया था। मैं कहा था बाबा पकड़ के बनवाना, तो मैं उठ के नीचे गई, मैंने कहा प्लेट वगैरह लेके आती हूँ, फिर आराम से बैठ के बना लूँगी। गुरुजी के कक्ष के बाहर बनानी थी मेरे को, तो मैं जब लेके आ रही थी प्लेट और एक बटरफ्लाई एकदम से निकली पौधों में से, पता नहीं कहाँ छुपी बैठी थी और मेरे आगे पीछे घूमने लगी। तो और जब बन के निकली, पहले तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या बनाई हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है वो, बट एक्चुअली इट वॉज इतनी सुंदर बनी ना रंगोली, अपने आप ही बनाई और इतनी प्यारी रंगोली बनी मेरी कि मुझे अब देख के अच्छा लगा। लाइक जब तो ऐसे लग रहा था ऐसे ही जल्दबाजी में करके देख भी नहीं पाई थी सही से, बट बहुत प्यारी रंगोली बनी। एंड रंगोली से ही एक सत्संग और दीपावली का याद आया कि बाबा ने कहा था कि तेरे को तेरी ही भाषा में ब्लेस कर रहा हूँ। और उस सत्संग को मैंने बहुत रुक के सुना, देरी लगा के सुना, और बाय मिस्टेक मेरे हाथों ना वो क्लिक भी हो गया था, क्योंकि गुरुजी को सुनवाना था, उनकी महिमा वही जाने। तो हुआ क्या, वो सत्संग जब मैं सुनी तो उसमें आंटी बता रहे थे वो कभी पेंटिंग नहीं बनाते, लेकिन वो आर्टिस्ट नहीं है। लेकिन गुरुजी ने ना उनको मैसेज किया था कि आज तेरे साथ आके बैठ चाय पीने। कहा रात के 11 कुछ ऐसे बज रहे थे, तो गुरुजी ने कहा कि आंटी ने कहा कहाँ ही आएंगे अब, गुरुजी कौन ही आएगा। और उन्होंने चाय पीते पीते ड्राइंग करने का मन किया, उन्होंने ड्राइंग करी और वो बहुत प्यारे शिव परिवार और नंदी महाराज बनाए।
लाइक बिल्कुल ऐसा लग रहा था आर्टिस्ट ने बनाए हूँ, इतना प्यारा। और उन्होंने कहा उन्हें ड्राइंग नहीं आती थी, ऐसा इतना अच्छा क्या कुछ आता ही नहीं था, उन्होंने कभी ड्राइंग नहीं करी। तो ये था। और उसमें थंबनेल में लिखा था तुझको तेरी ही भाषा से समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, फुल सत्संग। और संगत जी आप यकीन मानना, लाइक मैं क्रिएटिव फील्ड में हूँ और मुझे ड्राइंग का इतना परफेक्शन नहीं आता, बट करते करते अभ्यास के साथ सीख जाऊँगी। मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में करना, और क्रिएटिव चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो रंगोली ऑफकोर्स खुद ही बना लेता है, कर लेता है, बट रंगोली भी लास्ट ईयर से ही बनानी स्टार्ट करी है मैंने। पहले रंगोली अपने आप से कभी नहीं लेके बैठती थी मैं, मम्मा ने कर दी, ठीक है। तो हुआ क्या, मेरे भाई ने नीचे रंगोली बनाई थी एंड ही साइड एकदम से बोला हाँ ये क्या हुआ दी। वो भागते हुए थोड़ा बाहर को गया, उसने कहा दीदी वाइट कलर का कबूतर था, रंगोली पे आके बैठ के गया। मैंने कहा वाइट कबूतर, और मैंने कहा वाइट कबूतर, लाइक एक मेरा कबूतर होगा नहीं, हाँ पक्षी सा ही था, कुछ कबूतर टाइप था, वाइट कलर का था। तो शुक्राना है महाराज का, रंगोली ऑफकोर्स ड्राइंग जिसकी अच्छी है वो रंगोली बना ही लेगा, और ड्राइंग एक नीड है उसकी, और इट वन ऑफ द क्रिएटिव थिंग, लाइक मेरी ही लैंग्वेज है ड्राइंग तो। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कि वो रंगोली मैंने, हालांकि भाई ने करी थी, ऐसा नहीं उसने बनाई मैंने नहीं, बट वो ब्लेसिंग थी। और उससे जस्ट पहले क्या हुआ, अराउंड 2017 की बात है, मेरे घर में बहुत नेगेटिव टाइम चला, बहुत लाइक पापा की काफ़ी उस टाइम पे तबीयत ख़राब हुई, और उनको उस टाइम पे बाइपोलर डिटेक्ट हुआ था, दैट रियली मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर मी, माई फैमिली, मम्मा के लिए। और इवन दो बीइंग अ चाइल्ड, सॉरी संगत जी, बीइंग अ चाइल्ड मेरे लिए भी टफ था कि सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, क्योंकि एकदम से नहीं होता है, एंड आई वाज स्कूल गोइंग गर्ल उस टाइम पे, तो नहीं पता था। और हालांकि मम्मा ने बहुत पेशेंस रखा, और ये बोलूँ गुरुजी ने बहुत संभाले रखा उस टाइम पे भी, कि सारी चीज़ जोड़े रखी, पूरा परिवार को बनाए रखा। तो अनंतम शुक्राना है महाराज का। तो उस टाइम पे डिटेक्ट होने से पहले उनका बहुत हाई मूड आया, लाइक जिसे पता है ठीक है, नहीं पता मूड स्विंग्स होते हैं, और न्यूट्रल तो कम ही रहता है, न्यूट्रल है तबीयत ठीक है, लेकिन अगर या तो इंसान ज़्यादा लो हो जाएगा या ज़्यादा हाई हो जाएगा एक्सट्रीम पे, तो ये चीज़ें होती हैं। तो हुआ क्या, उस टाइम पे हाई मूड आया पहले, और जब लो मूड हुआ, जब डिटेक्ट कराने के लिए जब डॉक्टर के पास लेके गए थे, वो तो चलो एक बात, तो ये बात हुई। तो हाई मूड जब था तो उसमें बहुत चीज़ें खरीद ली गई, एक्सेस खर्चा हो गया, लोन भी ले लिया गया, ऐसे करके बहुत दिक्कतें एकदम आई, जो करते करते चलो गुरुजी ने संभाल के निकलवा दिया, उन्हें पता था सब कि क्या ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, क्या नहीं। तो ये सारी बातें जो हैं हुई। अब दूसरा हुआ क्या, उस टाइम पे जूते खरीदे गए थे, पापा ने अपने लिए जूते खरीदे गए थे ब्रांडेड। तो अभी ये बड़ी दीपावली की ही बात है जब ये वाला इंसिडेंट हुआ, कबूतर, वाइट कबूतर वाला। और फिर हफ्ते पहले वो जूते जो थे ना, वो पापा ने जूते निकाले, उनका आज जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, दूध लेने के लिए जाते हूँ, कम ही निकलना होता है। गुरुजी खैर ब्लेस कर रहे हैं उन्हें, बहुत उन्होंने संभाल लिया, उसका मैं शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना बाबा। और तो उस टाइम पे क्या हुआ संगत जी, ये बात हुई कि पापा ने कहा कि मैं जूते वाले और भी रखे थे, वो पहन के चला जाता हूँ। एंड दीपावली का टाइम तो ये होता है, नेगेटिविटी को बाहर निकाल दो, सारी क्लीनिंग करो, और ये सारी चीज़ें। लास्ट ईयर भी दीपावली में गुस्से में बहुत सारी नेगेटिविटी बाहर निकाली थी, और उसके बाद जो मैंने फ़ील किया था, लाइव दर्शन मैंने देखे थे, वो बहुत अच्छे थे और डिवाइन थे। वो मैंने फ़ील किया है अपनी खुली आँखों पे, नींद में ना होके खुली आँखों पे अमावस की रात को। तो वो ऑलरेडी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, अब नहीं शेयर करूँगी। तो ऐसी नेगेटिविटी निकलवाई थी गुरुजी ने। तो क्या हुआ, उन्होंने वो जूते निकाले, और निकाल के जब वो थोड़ा पहन के चले तो उसका पूरा फोल नीचे से पीसेस में चूर चूर होके निकल गया। 2 जूते थे,
3 थे बेसिकली संगत जी वो, और उन्होंने का दूसरे निकाल देती हूँ, दूसरे बाद दूसरे भी ऐसे ही हो गए, तीसरा शायद नहीं निकाला या क्या पता नहीं, बट ऐसे। और हम देख के कह रहे कि मैं कह रही ये हुआ, मम्मा कहते हैं ये हुआ क्या, एकदम से इतना चूर 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 ऐसा कैसे हुआ। तो ये चीज़ एक लगी कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ऐसा मतलब चूर चूर हो गया, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। फूल निकल गया, पूरा निकल गया, बट फूल चूर चूर होके निकला। दैट वॉज फॉर डिवाइन। मैंने कहा कोई नहीं, चलो ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी ब्लेस कर रहा है, अनंतम शुक्राना। और मैंने बोला, और उसके बाद ये रंगोली वाला सीन हुआ, इंसिडेंट हुआ सॉरी, और वाइट को भाई को एकदम से देखा, मैंने कहा देख लो आ जाओ ब्लेसिंग आ गई। तो एक ये शुक्राना था। और बीच में एक इन दोनों के ही बीच में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक और ग्रुप में आई एम कनेक्टेड विद, और उसमें आया मैसेज आया, वो टाइप कर रहे थे, जिनका वो ग्रुप था वो लिंक शेयर कर रहे थे खत्म का, उसके थंबनेल में कुछ बात लिखी हुई थी कि कुछ गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। मैंने इतना दुस्से नहीं पढ़ा, मैंने कहा ये मैं एकदम रुकी, मैं कहा ये लो आ गई ब्लेस, मैं कहा ये मम्मा के लिए उनके क्वेश्चन का आंसर है। तो कुछ ऐसे था, मैं ही हूँ और तेरे घर में मैं इतने दिनों से बैठा हूँ, और संगत जी सच में आई कैन फील हिज प्रेजेंस काफ़ी टाइम से, जब से गुरुजी के मैसेज जा रहे हैं तेरे घर बैठा हूँ। 2 छोटी तितलियाँ संगत जी, ट्रस्ट में 2 छोटी तितलियाँ जो मैंने कभी नहीं देखी, बिल्कुल नन्ही सी, अब तो एक बड़ी हो गई और एक तो घर पे के ही आंगन में बरामदे में डेड मम्मा को मिली। तो गुरुजी ने अपने पे कष्ट लिया, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। और इतना कष्ट बाबा लेते हैं अपने से, तो अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा का। और वो तितली कभी मैंने अपने घर पे नहीं देखी थी, बट वो मेरे ही घर पे दिखी, और इतनी प्यारी। और मैं जब भी बाहर निकल जाती हूँ ना, वो आगे पीछे ज़रूर गोल गोल घूम के आती है, मैं डर भी जाती हूँ, रुक जाती हूँ एकदम, जैसे डर इन फ्रेंड कैसे तुम चल रहे हो नॉर्मल, और जैसे बच्चा भी हो कोई आ जाए तो एकदम अलर्ट होता हूँ कि हाथ मार रहा है, वो हिल रहा है ढुल रहा है, तो ना उसके लग जाए ना हमारे लग जाए, तो ऐसा हो जाता है। बट गुरुजी ने इतना संगत जी ब्लेस किया है, वो आगे पीछे आ जाती है तितली, और आगे पीछे घूमती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है, गुरुजी चक्कर लगाते रहता है। तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स गुरुजी ने ब्लेस किए हैं। और नॉट ओनली अबाउट दिन के टाइम, रात के टाइम में भी एक तितली मॉथ जो होती है ना, वो भी तितली फ्लाई फैमिली की ही होती है, और वो एक बड़ी सी मॉथ थी, और वो प्रॉपर वाइट कलर की बटरफ्लाई जैसी दिख रही थी मुझे। तो मम्मा कहते हैं कि मौत है तो कीड़े हैं आ ही जाते हैं, बट मुझे वो तितली लग रही थी वाइट कलर की। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, वो रात को भी बाबा ऐसे ही रहते हैं। अभी दीपावली का टाइम था और कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब मैंने नोटिस नहीं किया, बंदर है ठीक है, बट 3-4 दिन से स्पेशली छोटी दीपावली की रात से तो मैं रोज़ देख रही हूँ। और उसके एक दिन पहले ही मम्मा ने बताया कि बंदर आया था रात को। गुरुजी मेरे घर के आसपास बंदर रूप में रहते ही रहते हैं, और गुरुजी ने कहा था कि नेगेटिविटी सारी तेरे घर पे मैं हाँ, और नेगेटिविटी तेरे घर को छू भी नहीं सकती है, गलत चीज़ हो भी नहीं सकती है। तो अनंतम शुक्राना है संगत जी। ये वाला सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है, और दोबारा से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम गुरजीत ब्लेस डॉटर फ्रॉम मीरठ, शेयरिंग माई शुक्राना सत्संग। इट्स द पार्ट 4 ऑन 22 अक्टूबर, वेडनेसडे का दिन है। जो मैं पहले बोला ऑयल का नाम इसमें लिंक कर दी हूँ, और मतलब नाम बता दी हूँ। पहले वाला अलग ही शायद अब शेयर होगा क्योंकि ये लंबा हो गया है। इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू शेयर आगे पीछे, और सुनने वालों को भी शायद दिक्कत हो, तो पता नहीं जैसे गुरुजी करवाएं, बट मैंने कर दिया है शेयर, और जो उन्हें ठीक लगेगा वो करवा देंगे। बट लंबा हो गया उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। और विपिन अंकल जी को थैंक यू सो मच बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, फॉर शेयरिंग माई सत्संग एंड मेकिंग श्योर सारे सत्संग टाइमली शेयर हो जाएँ, और बहुत ध्यान रखते हो आप, तो आपका अनंत शुक्राना करती हूँ। और एक चीज़ और संगत जी, बाबा ने कहा था तो अब तो तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया, बस तू शुक्राना करती जा। तो कुछ आया अभी तक से मैसेज आ यार, तो मैंने कहा अब शुक्राना क्या करूँ, कुछ है ही नहीं। तो आज गुरुजी ने इतने सारे शुक्राना शेयर करा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है कैसे बोलना है। तो आज गुरुजी ने इतने सारे शुक्राना करा दिए कि
ये वैसे तो थर्ड सत्संग का पार्ट था, बट इसमें बहुत सारे शेयर हो गए और मैं 4 पार्ट्स आज गुरुजी ने रिकॉर्ड करवाए हैं, दैट आई विल बी शेयरिंग 1 बाय 1। एक शेयर होगा, दूसरा कर दूँगी, दूसरा होगा तो तीसरा कर दूँगी। और अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, थैंक यू सो मच, लव यू अलॉट। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी, लव फ्रॉम मेरठ। गुरुजी का बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद इस संगत, इस वाले सत्संग के द्वारा सभी संगत जी के बीच पहुंच गया है, जिन्होंने ये सत्संग मेरा बहुत पेशेंटली सुना है और यहाँ तक आए हैं। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।